हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC, जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। और आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। यहाँ ध्यान देते हैं और सभी बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जो दिक्कत है पूछेंगे, ठीक है। ऐसे मेरा मानना है समझाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं RMS। क्या बोलते हैं? RMS, ठीक है, ऑफ AC। क्लियर है? चलिए अब यहां ध्यान देते हैं कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं पहले। यहां ध्यान देते हैं कि आई का पहले स्क्वायर का चर्चा कंप्लीट है, ठीक है। एम से होता है मीन, ठीक है, मीन का कंप्लीट। आई इससे होता है रूट। क्लियर? इसी चीज को हम बारी बारी से समझा नहीं देखेंगे। चलिए तो यहाँ ध्यान देते हैं, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ? इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? टी तक। 0 से कहां तक? टी तक। क्या हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू क्या चीज? डी। क्या हो जाएगा? डी2। अब यहाँ हम लोग आते हैं, इधर से क्या करेंगे? हटा देंगे रूट को, इधर रूट लगा दिए, सॉरी स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ क्या बचेगा? 0 से लेकर के यहाँ टी तक। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? इनटू क्या बचा? डी। क्या बचा? इनटू डी। क्लियर है? इनटू डी टी। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, क्या बचेगा? आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से क्या बाहर आएगा? एक चीज मिस्टेक हो गया है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे तरह से सोल्यूशन करके देखेंगे। सभी बच्चों यहाँ ध्यान देंगे। रूट मीन स्क्वायर RMS, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑफ AC, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रूट हो गया और ये मीन हो गया और ये स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो पहले स्क्वायर, उसके बाद रूट मीन, उसके बाद रूट। इसी चीज का हम चर्चा अच्छे से करके यहाँ देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन 0 से टी तक। क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। क्लियर है? अब हम इसके होल बट्टा में क्या हो जाएगा? टी। इसके होल बट्टा में क्या हो जाएगा? टी। अब इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये रूट को हटा करके इधर स्क्वायर लगाते हैं। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से टी, और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। होल बट्टा में क्या है? टी। क्लियर है? अब इसको हम बाहर करते हैं, तो बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बाहर हो जाएगा? आई नॉट का स्क्वायर बाहर हो गया, एक बट्टा में क्या है? टी बाहर हो गया। अब बच गया, उसको लिख देंगे तो 0 से लेकर के टी तक। कहां तक? 0 से टी तक। क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या बचा? डी। क्लियर है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है तो ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, आई नॉट का स्क्वायर बट्टा में क्या बचा? टी। अब इसको तोड़ते हैं तो 0 से कहां टूटेगा? टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम जब तोड़ेंगे तो टूटेगा तो 1 माइनस क्या? कॉस कॉस 2 ओमेगा टी टूटेगा और इंटू डी टी रहेगा, ठीक है। इसके बटा में क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है?
अब इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा टी, दो बाहर करेंगे तो इससे गुना कर देंगे तो कितना हो गया 2t। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं जीरो से कहां तक है टी तक। अब इसको बचा सो लिख देते हैं, 1 माइनस कितना है cos 2 ओमेगा टी आई टू क्या हो जाएगा डी। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको बारी बारी से गुना करते हैं। क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करते हैं, एक बार एक से, एक बार cos ओमेगा से। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, आगे क्या बचा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये चलते जा रहा है, आई आर एम एस का ध्यान दीजिए, आई नॉट का स्क्वायर बटा में 2t इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अब जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक, तो क्या बचा 1 dt। अब इसको गुना करेंगे, एक में तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, एक ही रहेगा। अब माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए। ठीक है। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, t तक। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos। अब यहाँ देखिएगा cos 2 ओमेगा टी, क्या बच जाएगा इंटू डी टी, क्या बच जाएगा इंटू डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इतना का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। कंप्लीट साइकिल का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। इसीलिए वैल्यू उसको हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। तो 0 में से इसको घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बटा में 2t। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कि हमको इससे बाहर करेंगे तो कितना आएगा t, क्या आ जाएगा t। ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो t आया, तो कहां से कहां तक है, तो 0 से लेकर के कितना तक है t तक। क्लियर है। इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू तोड़े तो इसका वैल्यू कितना है 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2t। अब यहाँ देखिएगा, एक बार कैपिटल टी लेंगे, एक बार क्या लेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, तो t में से किसको घटा देते हैं 0। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आई नॉट का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 2t। अब इससे देखिएगा t में से 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए t से t को काट दिए, तो क्या बचा, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर बट्टा में केवल क्या बचा 2 बचा, केवल क्या बचा 2 बचा। अब स्क्वायर हटा देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर बट्टा में 2। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, e2 से e2 रूट कंप्लीट कट गया। अब देखिए है तो पी बाई क्यू के रूप में, तो दोनों पर रूट है ना, बच गया क्या चीज आई नॉट, अब बच्चा में क्या बचा रूट 2 बच गया। क्लियर है। अब इसके पीछे कुछ ना तो एक, इसका वैल्यू रूट 2 में एक से भाग देंगे, तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है ना। अब इसको वैल्यू जब भाग देंगे, तो भाग देने के दौरान हमको कितना आएगा, एक भाग देंगे 0 पॉइंट आएगा 707। आई नॉट है, आई नॉट यहाँ लिख दिए, इसका वैल्यू आया आई आर एम एस का वैल्यू, आई आर एम एस का वैल्यू हमको कितना आया, इतना। क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग वी नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.707, क्या हो जाएगा वी। क्लियर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, आर एम एस का यही आया, यही रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए हैं। आई होप कि आपको क्लियरली ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ।